अगर तुम मेरे जमाने में आ जाओगे और मेरे जमाने की बात को पकड़ लोगे तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो जमाना है, मेरे पास जो अनुभव है, मेरे पास जो अनुभूतियां हैं, मेरे पास जो मेरे विचार है, मेरे पास जो संयम का खजाना है, मेरे पास जो आपको इस कलयुग के संसार से निकालने के मार्ग है। अगर मेरे अनुरूप चलोगे तो आपके कांटे बिछाएगा, मैं गारंटी देता हूं, वो कांटे भी मैं फुल कर दूंगा, आप पार हो। अरे कांटे बिछाने वालों को बिछाने दो, उसकी परवाह मत करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सारी बात मुझ पर छोड़ दो। मैं हर चीज का जवाब और सवाल और उसका निदान, उसका मार्ग मैं आपके सामने रख सकता। कब आप मुझ पर छोड़ोगे तब, और आप स्वयं ही निर्णय कर बैठोगे। फिर मैं क्या देखिए, आप बड़े बूढ़े जरूर हैं, आप जरूर अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं पकड़ा है मार्ग जहां आपको जरूरत है उस मार्ग। हम आप कहीं न कहीं संसार के इस भव सागर में और इस चक्रव्यूह में कहीं न कहीं फंसे होते। यहां पर बात आ गई, क्षमा कर, अभी मैंने कथा प्रारंभ ही नहीं की। पार्वती जी ने श्राप, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, दोस्त जाओ, तुम राक्षस। नारद जी और महाराज श्राप के कारण चित्रकेतु को महाराज कौन बनना पड़ा? वित्रासुर, राक्षस बनना पड़ा। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे, अगर आपका मन शुभ कल्पना करे तब कल्याण है। हम छोटी छोटी बात को मान के बैठ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, तो हम कहते हैं मैंने थोड़ी, भाई मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपने किया है, मेरा समझाने का मतलब ये कि आप लोगों को ये काम नहीं करना है, आप लोगों को उस मार्ग में नहीं जाना है। तो बोले मैं गया ही नहीं हूं। अरे भाई वो तो मैं भी जा रहा हूं, लेकिन जाना नहीं। बोले ऐसा, उससे ऐसा कहना, बोले मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई वो तो मैं भी जान रहा हूं कि मतलब नहीं है, लेकिन जो बुराई के लिए घूम रहा है, जो इधर उधर फंसाने के चक्कर में तुम उसको नहीं पहचाने, उसको मैं पहचान रहा हूं। जो कालनेमी के स्वरूप में घूम रहे हैं, तुमको उनकी पहचान नहीं है। तुम भोले बन के लुट जाओ, भोले बन के। भैया मैं बहुत जल्दी किसी का बनता नहीं हूं, मैं आप मेरी जो आ जाओ, और जब बन जाता हूं तो फिर उसका पीछा भी नहीं छोड़ता हूं। अब पीछे से मतलब मेरे दो अर्थ हैं। अगर सच्चाई पे चलोगे तो तुमको मैं फूल की तरह उठा रहूंगा, और तुमने कहीं बुराई पकड़ी महाराज तो मेरी गदा तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, तुमको चैन से नहीं रहेगी। मेरी गदा तुमको चैन से नहीं रहने देगी। सच्चाई पे चलोगे, मैं तुम्हारे पग पग पे, पल पल पे, क्षण क्षण पे तुम्हारे साथ होऊंगा। और कहीं तुमने कोई कुभाव, दुर्भाव, कोई अधर्म, अनीति की बात सोची तो मैं कोसों दूर खड़ा हूंगा। मुझे बुलाओगे तो भी नहीं, मैं कब आऊंगा? तब सुग्रीव की तरह तुम्हारी पिटाई ठुकाई हो जाएगी। तब मैं कब आऊंगा?
वाली ने दुल्हन की थी। क्यों सुग्रीव को भरोसा नहीं था? भरोसा नहीं था ना? पहचान मैं कुछ गलत हूं? आप तो सब ब्राह्मण देवता हो, तुम तो इतने बुद्धिजीवी होकर बात मेरी नहीं मानी। भगवान ने कहा तुमने मुझ पर शंका की है तो पहले तो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूं। कैसा? मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे भैया से और तुम्हारे पड़ोसी से और तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारी ठुकाई करवाता हूं। तो भैया कैसी रही? मैं चक्कर में क्यों पड़ू? मैं चक्कर में क्यों पड़ू? हाँ, तब तुम सचेत सावधान कि अब तो भाई ठिकाने में पहुंचना पड़ेगा। पुजारी जी मैं कुछ गलत बोला? फिर कह दी चिंता मत करो, वो तो बहाना था। अंतर्यामी के लिए क्या जरूरत थी कि तू माला डाल के जा? महाराज भगवान के लिए क्या जरूरत थी? लेकिन भगवान की, अच्छा एक काम करो, भगवान कितने होशियार है, क्या पहले ठुकाई करवा, पहले सुग्रीव की ठुकाई पिटाई, हाँ का करारा, कहां लगी है? भगवान ने हाथ फेर दिया, दर्द कम हो गया। अब कही कि भैया जा, बोले अरे जा, बोले महाराज फिर मेरी ठुकाई। एक काम कर, तुम दोनों भाइयों में मेरी थोड़ी दृष्टि गड़बड़ हो रही है, तो भगवान क्या चाहते हैं होशियारी से, बोले तेरे माला डाले दो, माला डाले। ऐसा अंतर्यामी खेल है कि नहीं? महाराज जहां हम भी खेल में ही फंसे हुए, समझ लेना महाराज। एक चीज मैं कहता हूं, भगवान बहुत सुगम है, सरल है। आपको हम तो अपने अपने भाग्य चलाना चाहिए कि भगवान तुम्हारे साथ बतियाते भी हैं, खेलते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं और तुमको सारा सच्चाई का मार्ग भी बताते हैं, मुझे भी मार्ग बताते हैं, आपको भी बताते हैं, सबको बताते हैं, क्षेत्र को बताते हैं, जो भी आते भटके हुए सबको सच्चा मार्ग बताते। अब उसके बाद कोई सोच ले कि कैसा भगवान है जो तो बतला रहा है भाई। तो सती के साथ भी ये हुआ था। अरे भाई मेरे तब देख लो महाराज, मैं इतनी मेरी शक्ल बुरी नहीं है अभी इतनी चुनरियां नहीं पड़ी है कि सुबह गई होगी। महाराज मैंने तो आपकी पूरी काली दाढ़ी देखी थी, आप पीछे की कतार में वहां बैठे रहते थे, मैं सुंदरकांड जाकर करता। फिर आपका सुंदरकांड में मन लगा, माने जी 1 साल 6 महीने तो बिल्कुल वहां बैठे रहते थे। फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो सात्विक आदमी है, धार्मिक आदमी है। फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा तो मेरा अनुरोध विनती जी है महाराज, अभी भगवत कृपा है, ईश्वर कृपा बरस रही है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए और हमारी और आपकी तपस्या पर मैं शंका करूं, मैं भी मारा जाऊंगा। मैं सीधा कह रहा हूं, और मेरी तपस्या पे आपकी कोई शंका आती हो तो होशियार रहना। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, राम ने मारे काऊ को ऐसे बोलते राम बड़े होशियार है। सुग्रीव की ठुकाई और विभीषण को अपने पाले में, और रावण का चौपट सा। ईश्वर की लीला अपरंपार, संतों से भक्तों से, पतिव्रता नारी से, पतिव्रता स्त्री, मेरे लिए तो सभी पतिव्रता बैठी है, मैं इन पर दोष क्यों लगाऊं? मेरी क्या हैसियत है कि जितनी भी बैठी है ये पतिव्रता नारी नहीं। हे संतो, हे महात्माओं, जहां पर राजा चित्रकेतु के साथ ऐसा हो गया, मैंने अभी सुग्रीव का उदाहरण बता दिया, भगवान ने खूब बुराई लगवाई। हाँ बुरे भैया ऐसा हो जाता है, दोस्ती हमसे करोगे तो फिर कहते महाराज हम तो आ तो रहे रोज मंगलवार के मंगलवार, पहले अपनी बुद्धि शुद्ध करके आओ भाई। बोले मंगलवार को तो आ रहे हैं, कहीं कह देते मुझसे मंगलवार को तो आ रहे हैं,
कई आते महाराज हमें बता दो तो अच्छा, जिनके काम हो जाते हैं बता देते हैं, फिर लौट के नहीं आते। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यो जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां से हमारा तय कल्याण हुआ है वहां की चौखट को चूमते। जिस इंसान ने, जिस मनुष्य ने आपका साथ दिया है, अगर आप में मानवता है तो उस मनुष्य को कभी मत छोड़ो। जिस ईश्वर ने आपको सम्मान दे दिया, पहले देखो कि सम्मान मिला क्या। मैंने गाना कौवे तो कांव कांव करेंगे, सियार तो ऊ करेंगे, भौंकने वाले भौंकेंगे, लेकिन हम अपने मन को कैसे रख सकते हैं जिस पहले जी। अरे भैया, सियार के चिल्लाने से और ढोर पशु मरने लगे तो अभी तक तो सब मर गए। मैं कहां तक की बात सुना? विष्णु सदगुण के अधिपति देव है, विष्णु भगवान, और उनकी सेवा करने से मन में स्वात्मता माने सादगी आई, भाव की जागृति होती है। आप जितना भगवान का भजन करेंगे, संतों के पास आएंगे, देव स्थान पर जाएंगे, महापुरुषों से जुड़ोगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो आपका मन शुद्ध होगा, साफ होगा, आपके मन में भय नहीं आएगा। जब हम किसी की निंदा करेंगे, किसी को गलत बात बताएंगे, किसी को जबरदस्ती सताएंगे, किसी को जबरदस्ती डराएंगे और किसी पर जबरदस्ती हम आक्षेप लगाएंगे, तो आपके नहीं, अरे बड़े के पत्थरों ढीले हो जाते हैं जब सच्चाई की बात आती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपना, जग में हो तैसा है, जग में हो तैसा है, चित्त में चैन न पावे। अपनी बात कहना है, एकांत भगवान ने दिया है। रोना है, अरे संसार पे क्या रोती हो, तुम्हारे सामने इतना बड़ा देव बैठा था, ये संसार तो तुम्हारे रोने पर तालियां बजाएगा, तुम्हारी हंसी करेगा। अगर तुमने धर्म और सत्य की साधना है, तो जो सत्य का प्रतीक और प्रतिबिंब बैठा है उसके सामने चिल्ला दो, रो, वो सुनेगा। लेकिन तुम अपनी हंसी कराने के लिए दुनिया में रोगे, दुनिया तुम्हारी ताली बजाएगी, पागल, और चल, और बैठ लो, और मिल लो उनसे। अरे भाई, यहां जो मैं बैठा हूं अपनी मर्जी से बैठा हूं, आप बैठो अपनी मर्जी से। आपको बालाजी की पूजा का स्थान दिया अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर आपको देवी भगवती की पूजा का देवी कृपा से मिली है। अपने भाग्य को सराहो, अपने भाग्य को सराहो। आपको ब्राह्मण का स्थान बड़े भाग्य से प्राप्त हो, पंच का स्थान तपस्या से प्राप्त होगा। इसको ठुकराओगे, आप जयंत की तरह इस संसार में फटकोगे। ओ मेरे बाबा, मैंने कहा ना भाई, अरे भाई कहने वाले लोगों की आदत है, कुछ तो लोग कहेंगे। आप परीक्षा के लिए तैयार हो, अगर सत्य के मार्ग पर चले और पांडवों से पूछो, और 5 पांडवों से तो पूछो, जिसके रथ को हाँकने वाला स्वयं भगवान। मैंने क्या कह दिया, आप तो बहुत ज्ञानी हो पुजारी जी, बहुत ज्ञानी हो। अब जो तो आप ऐसे कह देते हो, मैं एक चीज बता दूंगा, हमारी आपकी परीक्षा होती है। आप भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। अच्छा, जब तक द्रौपदी को
अपने पतियों पर गर्व था, तब तक द्रौपदी को कोई बचाने आया क्या? मैं तो सीधा उदाहरण दे रहा हूं महाराज। द्रोण पर, भीष्म पर बड़ा गर्व था, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। और द्रौपदी ने कहा था, ये तो मुर्दों की जो सभा, अहम रक्षामि, अहम रक्षामि वासुदेवा मम रक्षामि, मेरी रक्षा के लिए मैं इस समय अपवित्र स्थिति में, और ये दुष्ट राक्षस बड़ी सभा में मेरी इज्जत, मेरी आबरू के साथ खेल रहा है। आप अपनी बात को भगवान से कहिए। जब कथा सुनने के बाद आपको मालूम है ये संसार आपका रक्षक कभी हो ही नहीं सकता। ये बालाजी महाराज की जय। भगवान रक्षक है। आपकी सत्य की नीति आपकी रक्षा करेगी, आपका सन्मार्ग आपकी रक्षा करेगा। कवच बन। आप सोचो कि कक्का मेरे संग है, काकी मेरे संग है, दादा दाऊ मेरे संग है, बड़े बड़े बलात्कारी बंदूकधारी मेरे संग है, आपका धर्म। भैया क्षमा करना मुझे, मेरे बाबा मैं बहुत सीधी पढ़ाई पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप केवल भगवान पर अपना भरोसा कब। महाराज मीरा ने साफ कह दिया, मेरे तो ग्रंथ गोपाल दूसरों हाँ साफ कह दिया। उसके ससुराल वाले लेने के लिए आए थे राणा सांगा, साफ कह दिया मीरा का ससुराल राजघराने का, मीरा राजघराने की बेटी, लेकिन भक्ति का अंकुर लग गया और भगवान कृष्ण से प्रीति कर बैठे। साथ कह दिया मेरे तो ग्रंथ गोपाल पूछ लो ना, कोई जाके सिर फिरो पति से। यहां पर चित्रकेतु के साथ भी वही हुआ। चित्रकूट के बेटे ने साथ कह दिया, आत्मा बुलाई काय के पिता, किसके पिता, कौन पिता, मेरे हजारों जन्म हो गए, आपको नहीं पहचानता हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिस संसार जो सामने दिखता है, जहां तक की पहचान है, इसके बाद हमारी जान पहचान खत्म। विश्व के चित्त अंदर होते हैं, आप मूंद कर बैठोगे तो वे बाहर आ जाएंगे। आप मूंद कर बैठिए, भगवान आपके सामने खड़े हैं। इसी में एक विठ्ठल महाराज ऐसा माता पिता की सेवा करने वाला, पुंडली क्षमा करो, पुंडली माता पिता की सेवा में निपुण है। भगवान आ गए और भगवान ने कहा भैया मैं खड़ा हूं, ईंट फेंक दी, खड़े हो जाओ उस पर। मैं आपसे जब तक नहीं मिल सकता हूं, साफ कह दिया, जब तक मैं अपने माता पिता की पूरी सेवा नहीं करूं। भगवान खड़े रहे, थक गए, भगवान ने अपना हाथ जो अपने कमर पर, और आज भी महाराज बीट माने उस पर दीमक विठ्ठल, ईंट को बीट कह दिया महाराज। आज भी भगवान वैसे ही खड़े हुए, विठ्ठल नाम पर। आप समझिए महाराज, ईश्वर बालाजी ऐसी थोड़ी आ गए। अच्छा आप क्या समझ रहे हो? आप बालाजी की प्रतिमा को देखना और माता की प्रतिमा को देखना, इनके स्वरूप दिन भर में बदलते रहना। यह सच्चा खेल है। आप लोग पाखंड का कोई काम है ही। अच्छा पाखंड आपका एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, पाखंड आपके 30 वर्ष नहीं चल सकते। इधर देख लो महाराज, मत भटको, भटको मत, मर्यादा। मेरा एक ही काम है, मुझे जो काम दिया है मैं अपना काम मर्यादा में करूंगा। आपको जो काम दिया है अपनी मर्यादा में, मेरे सेवादारों को दिया सेवादार में। अगर झाड़ू वाले को काम झाड़ू का दिया है तो वो अपनी मर्यादा में रह के झाड़ू लगाए, उसका सम्मान है, उसकी चरण वंदना है। लेकिन वो चाहे कि भाई ऐसा ऊपर, तो वो थोड़ा मर्यादित है।
जहां का कहना भाई अच्छा, बहुत सुंदर बात। जिस जगह का कहना उसी जगह पर अच्छा लगता है। आप उन पटांग जगह पर डालोगे अशोभनीय हो जाएगा। हे संतो महात्माओं, अच्छा अदिति दिति की संतान है तथा मरुजड़ों की उत्पत्ति एवं पुंसवन व्रत है महाराज। क्या गया? पुंसवन व्रत। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजा दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया था। दोनों मारे गए। दिति ने इंद्र को मारने के लिए क्या किया था महाराज? व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो सके इस हेतु दिति को 1 वर्ष के व्रत के लिए कहा। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मार सके उस ऋषि ने दिति से 1 वर्ष के व्रत के लिए कहा। उसका नाम था पुंस व्रत। क्या हुआ महाराज? पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत चंचल मन को ईश्वर में स्थित करने का साधन ही व्रत है। चंचल मन को ईश्वर में संलग्न करने के लिए उसी का नाम व्रत है। अब ये हमारा चंचल मन है ना, वो भटकता है। कभी लगता है कि देखो आज काश हम यहां बैठे होते, कभी हमको लगता है काश आज हम और ऊपर होते, काश किसी को लगता है कि आज हम बालाजी के पुजारी होते, काश किसी को लगता है माता के पुजारी होते, काश लगता है कि हम पुरुष की जगह स्त्री होते, और स्त्रियों को लगता है काश हम स्त्री की जगह पुरुष होते। ये मन की भटकना है। अच्छा आज हमको महाराज ऐसा पुत्र होता, आज हमको ऐसा पुत्र होता, आज हमको ऐसा पति होता। ये मन की भटकना है। ऐसा मन में कदापि सोचना ही पाप। ऐसा सोचना पाप। आपको जो जिस समय वर्तमान में भगवान ने जो हमको आपको सबको दिया है उसे सरसम्मान माता धर के स्वीकार करो। जैसा भी करो। अरे पाप तो मानसिकता से हो जाती है, पाप भाव से हो जाता है, मन से हो जाता है। आपके हमारे मन में अगर शुद्धता है तो पवित्रता है, और शुद्धता नहीं है तो अपवित्रता है। हम यहां पर बैठे, आपका हमारा मन इस समय क्या काम कर रहा है? जी आप अपने मन से स्वयं पूछो कि इस समय बालाजी पीठ पर जो कथा चल रही है उसके प्रति, या जो भाव सुने जा रहे हैं उनके प्रति, या फिर हम इस संसार का कोई कलेश लेके अपने साथ बैठे। आप कुछ चेक हो। मैं अभी कह रहा हूं गारंटी से हम सब 100% सही नहीं बैठे। अच्छा सही बैठे हो तो हाथ उठा दो सब। मन में गुजर मुझे जल रहा है कि अरे कथा में तो जी निकल पड़ा, हमसे तो ऐसा हो गया, पकड़े गए कथा में तो ऐसा निकल गया और हम ऐसा कर बैठे। अच्छा कथा में ऐसा निकला है, हम तो सही चल रहे, ये भी निकला है। कथा में अगर ऐसा चल रहा है कि ऐसा होने से जे और हम साधना में है पक्के, तो हम कहेंगे नहीं, कथा में जो निकल रहा है, हम जिस मार्ग को पकड़ के बैठे हैं हम अपनी जगह से। लेकिन जिसका मन उथल पुथल है, जबरदस्ती लेना एक न देना,
आए थे हरभजन को उड़वन लगे, मैया देव स्थान, संत स्थान, महापुरुषों के स्थान जो ऊधम के लिए नहीं होते, रोने गाने के लिए नहीं होते, संसारी विषय वासना के लिए नहीं होते। अरे यहाँ तो भाई हृदय का मिलन, मन का मिलन और सफाई होती है। यहां बैठ के बैकुंठ में भी बैकुंठवासी कहेगा भैया अब जा से ऊंची जगह कौन सी, अब कहिए। धर्मराज जी ने कहा, बोले प्रभु ये संसार किसने बनाया? बोले धर्मराज जी मैंने। बोले प्रभु संसार तो आपने सुंदर बनाया है, लेकिन आपके संसार में ये थोड़ा सा मतभेद है। कुछ कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लाचार है, कोई बवस है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई पंग है, कोई अपंग है, कोई विद्याहीन है तो विद्या में निपुण है। तो अरे भाई जी क्या करते हो तो भाई अब तुम ये करोगे या थैली में दोगे? अब बताइए यार, थैली में देंगे तो हमारी तो कथा में भाई तुम ऐसे दो, आप ऐसे दीजिए, मैं थैली में खा दोगे किसी को? अब देखिए मेरे सामने ही हो रहा है, देखिए। अरे भाई आपको लो थोड़ा सा ढल, उनको नहीं ले रहा है, मैं कर। अब मैं थैली कहां से रखूंगा सबके लिए? बुढ़वा के भी